आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ गुंजन। नए साल का शुभारंभ हो चुका है। 2024 अब बीते कल की बात हो गई है। किसी के लिए 2024 बहुत खास रहा होगा तो किसी के लिए आने वाले साल 2025 से ढेरों उम्मीदें किसी ने लगाई होंगी। तो आज हम जानेंगे कि आने वाले साल में आपकी सेहत कैसी रहेगी, क्या इस साल आपका करियर बुलंदियों को छुएगा, आपका कारोबार कैसा रहेगा, आपके धन का हाल क्या होगा। यकीनन बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। तो चलिए जानते हैं साल 2025 से जुड़ी वो खास बातें जिनका सरोकार आप सभी से है। देखिए, नववर्ष का हो चुका है आगाज। नई उमंगे हैं, नया उत्साह है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। नई चुनौतियां हैं, पुराने सबक हैं। नई कस्में हैं, नए वादे हैं, साथ ही नेक इरादे हैं। हर दिन नई चुनौतियों के साथ हमारे सामने आता है और नया साल हमारे लिए कैसा होगा, ज्योतिष विज्ञान के पास आपके हर उस प्रश्न का जवाब है जो आने वाले साल में आपकी जिंदगी से जुड़े होंगे। चलिए पहले जानते हैं कि क्यों खास है आने वाला साल। वर्ष 2025 का स्वामी मंगल है। इस वर्ष शनि, बृहस्पति और राहु केतु की स्थिति में बदलाव होगा, परंतु ज्यादातर ये वर्ष बृहस्पति और मंगल से प्रभावित रहेगा। दुनिया भर की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, साथ ही दुर्घटनाओं और युद्ध जैसी स्थितियां रहेंगी। इस वर्ष धन के निवेश और करियर के जोखिम पर ध्यान देना होगा। महिलाओं को अपने रिश्तों और वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान देना होगा। वर्ष 2025 खास होगा, जबकि हमारा नववर्ष आरंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, लेकिन चूंकि आंग्ल वर्ष से सारे कार्य होते हैं तो इसका भी महत्व हमें देना चाहिए। भगवान गणपति कृपा से मंगल होगा, कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस साल के महा उपायों में है कि महा उपायों में भगवान बुद्ध की को जो देवता आराध्य हैं गणपति, उनकी आराधना करें। बुद्ध के प्रत्यक्ष जो कार्य हैं वह करें। हरे साग दूर्बा गाय माता खिलाएं तो आने वाले 2025 का जो नव वर्ष है वो आपके लिए लाभदायी हो सकता है। हर किसी की तमन्ना होती है कि उसे एक कामयाब जिंदगी मिले। विद्यार्थी चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। साथ ही व्यापारी की तमन्ना होती है कि उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। चलिए जानते हैं कि करियर और व्यापार की स्थिति कैसी रहने वाली है। वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है। हालांकि इसमें पूरे वर्ष बृहस्पति की चाल बदलती रहेगी। इस साल में करियर के स्वामी शनि की स्थिति भी बदलेगी। ये वर्ष लोगों के करियर और स्थान में परिवर्तन करवाएगा। लोग नौकरी से व्यवसाय की तरफ शिफ्ट होने का प्रयास करेंगे। आर्थिक क्षेत्र, तकनीक, प्रॉपर्टी और शेयर बाजार इस साल सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस वर्ष ज्यादातर लोगों को करियर में जोखिम लेने से बचना चाहिए। करियर में सफलता पाने के लिए विद्या वारिधि बुद्धि विधाता भगवान गणपति विद्या वारिधि और बुद्धि के देवता हैं। तो भगवान गणपति कृपा पाने के लिए विद्यार्थी गणपति की आराधना करें। जो व्यापार करने वाले हैं वो भगवान गणपति को मोदक चढ़ावें प्रत्येक बुधवार को, उनके लिए करियर के लिए। और जो विद्या पढ़ रहे हैं उनके लिए संकट नाशन गणपति स्तोत्र का जो पाठ होगा वो बहुत ही लाभदायक होगा। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा हो जिसे धन की लालसा ना हो भी क्यों ना, बिन पैसा सब सुख। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस साल कौन होगा बेहाल और कौन होगा माला माल। ये वर्ष मंगल और बृहस्पति से प्रभावित रहेगा। इसमें भी बृहस्पति पूरे वर्ष आर्थिक स्थिति में उथल पुथल मचाए रखेंगे। करियर में बड़े बदलाव और महंगाई से लोगों को गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आर्थिक स्थिति को शनि प्रभावित करेंगे। राहु का परिवर्तन भी धन के मामलों पर असर डालेगा। जिन लोगों के जीवन में बृहस्पति की दशा चल रही हो उनको इस वर्ष में विशेष सावधानी रखनी होगी। जिनकी 7.5 उतरने लगेगी या शुरू होगी उन्हें इस वर्ष अपने धन और करियर के निर्णयों में सावधानी रखनी होगी।
2025 में धन की स्थिति सुधारने के लिए आपको मगदल, जो उड़द के बने लड्डू होते हैं, उन्हें भगवान गणपति को चढ़ाकर लोगों में प्रसाद वितरित अगर करेंगे तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया आर्थिक उपाय को सुधारने के लिए होगा। रिश्ते मधुरता के लिए आप मिठाई बांटें, मोदक चढ़ावें, लड्डू चढ़ावें भगवान गणपति को, लोगों को बांटें। वो कि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। भगवान गणपति मोदक खाते हैं, विद्या वारिधि और बुद्धि प्रदान करते हैं, तो भगवान गणपति को मोदक चढ़ा करके जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं। तो आप भी नए साल में ज्योतिष में बताएं इन उपायों को अपनाकर अपना भाग्य संवार सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नए साल में सेहतमंद रह सकते हैं, साथ ही आप कैसे अपना वैवाहिक जीवन खुशहाल बना सकते हैं। ये सब आपको बताएंगे। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। नए साल में सभी कोई ना कोई संकल्प जरूर लेते हैं और उसे पूरा करने का जतन भी करते हैं। कहते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है और 2025 में अपनी सेहत का कैसे रखें ध्यान और कैसे आप अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस साल आप अपने धन की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, चलिए जानते हैं। कहते हैं कि कर्ज, फर्ज और मर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए और मर्ज रहित निरोगी काया भला कौन नहीं चाहता। अगर आप सेहतमंद हैं, तभी आप इस दुनिया के ऐश्वर्य को भोग सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस साल आपका सेहत का हाल कैसा रहने वाला है। किसी भी वर्ष में 2 ग्रहों को देखकर दुनिया की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। शनि और बृहस्पति की स्थिति इस साल बदल रही है। इसमें भी बृहस्पति की स्थिति बड़ी विचित्र रहने वाली है। लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः इस वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। लोगों को पेट और स्नायु तंत्र की समस्याएं परेशान करेंगी। वर्ष के अंत तक कोई बड़ी बीमारी या इन्फेक्शन के आने की स्थिति बन सकती है। प्राकृतिक आपदाओं से भी समस्या की नौबत आ सकती है। नए साल में सेहत की समस्या के लिए हरी मूंग, हरा साग और दुर्बा गऊ को खिलावें और कुछ दान करें। गौशाले इत्यादि में हरी साग का दान करें, चरी का दान करें। उससे आपके लिए नया साल में सेहत की समस्या से आप सुधार पा सकते हैं। इस साल बृहस्पति की चाल भी अभी तो ठीक चल रही, आगे भी अच्छी रहेगी। उसके लिए भी गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करना, बेसन के लड्डू लोगों को खिलाना, ये सब करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो आप भी अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहिए। आगे हम आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताएंगे जिसे अपनाकर आपका पूरा साल बेहतरीन बीत सकता है। चलिए अब जानते हैं कि 2025 में आपके रिश्तों का हाल कैसा होने वाला है। वर्ष 2025 में सारे बड़े ग्रहों में बदलाव होगा। इसमें भी बृहस्पति 3 बार स्थिति बदलेगा। लोगों के रिश्तों में सामान्यतः उतार चढ़ाव बना रहेगा। वर्ष का आरंभिक और अंत का समय लोगों के रिश्तों में बहुत सारे बदलाव करेगा। इस वर्ष विवाह टूटने और संतान प्राप्ति में समस्या की स्थितियां भी खूब बनेंगी। इस वर्ष विवाह के निर्णय और विवाह करने के समय पर विशेष ध्यान देना होगा। जीवन में सुख हासिल होता है नवग्रहों कृपा से। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये जो नवग्रह हैं हमारे जीवन में हमेशा अनुकूलता लाते हैं, बशर्ते उनकी आराधना हम करते रहें। अगर समस्या है तो ज्योतिष के पास उसका समाधान भी है। अगर आप नीचे दिए गए उपायों को अपनाएंगे तो इससे न सिर्फ आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं, बल्कि आने वाले संकटों का भी समाधान हो सकता है। प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने इष्ट देव या गुरु की उपासना करें। घर के बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लें। दिन भर मिलने वाले लोगों से मधुर व्यवहार करें। संध्या काल में किसी धर्म स्थान में जाकर प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन और वस्त्र का दान करें। परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन करें। रात्रि में सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें। भूलकर भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। नौकरी और व्यापार पाने के लिए नवग्रहों की प्रार्थना, गुरु कृपा,
बुध की कृपा, शनि की कृपा और मंगल की कृपा अगर रहती है तो आदमी उच्च पद पाता है, अच्छी नौकरी पाता है, अच्छे कार्य करता है। वैवाहिक सुख के लिए देवी का आराधन, मंगला गौरी भगवती का पूजन और लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना, यह वैवाहिक सुखों को प्राप्त कराने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। धन का सुख हासिल करना है तो आपको श्री सूक्त का 16 पाठ या कनकधारा स्तोत्र का 3 पाठ अगर आप नित्य करते हैं तो जीवन आपका सुखी बनाता है, आपके जीवन मंगल और कल्याण करता है। यह बहुत बड़ा कार्य होता है। भगवती की, लक्ष्मी की आराधना हर प्रकार से लाभदायी होती है। तो आप भी ज्योतिष में अपनाएं इन उपायों को, अपनाकर अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि नए साल में देवगुरु बृहस्पति क्या चाल चलने वाले हैं। ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को शुभता का कारक माना जाता है। ज्योतिषी के जानकार बताते हैं कि 2025 में बृहस्पति की स्थिति विशेष होने जा रही है और इसका देश और दुनिया पर क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। सबसे ऊंचा है जिनका स्थान, देवताओं के गुरु देंगे वरदान। सबसे बड़ा और शुभ ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। इसलिए नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त और कोश, कानून, ज्ञान, मंत्र, ब्रह्मांड और संस्कारों को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र, मेदा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। महिलाओं के विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। 2025 में बृहस्पति अपनी चाल बदलते रहेंगे। इससे लोगों की कुंडली में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बृहस्पति की स्थिति वर्ष 2025 से विशेष हो जाएगी। बृहस्पति इस वर्ष 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। वर्ष के आरंभ में वृष राशि में रहेंगे। इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर अतिचारी होकर बहुत तेजी से मिथुन राशि से आगे बढ़ेंगे। इसी वर्ष पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। फिर कर्क राशि में वक्री होकर पीछे की ओर चलना शुरू करेंगे। बृहस्पति का अतिचारी होना किसी भी प्रकार से शुभ संकेत नहीं है। यह वर्ष 2025 से अगले 8 वर्षों तक पूरी दुनिया में बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा। 2025 में बृहस्पति अच्छे होंगे, देश दुनिया को लाभ देंगे, क्योंकि गुरु तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि। भगवान गुरु सबके ऊपर हमेशा कृपा करते हैं कि गुरु कृपा की मूर्ति होता है, इसलिए गुरु हमेशा कृपा करते हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आने वाला 2025 का वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। बृहस्पति का देश दुनिया पर असर। वर्ष 2025 के पहले 4 महीने तो कुछ ठीक रहेंगे, पर इसके बाद अतिचारी बृहस्पति पूरी दुनिया को हिला देंगे। दुनिया भर में अशांति और उपद्रव की स्थिति बनेगी। जलवायु और मौसम में बड़े परिवर्तन होंगे। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव होंगे। बीमारियां बढ़ सकती हैं, हालांकि उनका समाधान भी हो सकेगा। दुनिया की शक्ति अमेरिका के हाथ से निकल सकती है। धार्मिक मामले तेजी पकड़ेंगे और इनको लेकर विवाद भी होगा। बृहस्पति की कृपा अगर मिल जाए तो जीवन में सुख संपत्ति का अंबार लग सकता है। बृहस्पति की कृपा आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। तो देखा आपने, 2025 का ज्योतिष विज्ञान जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। कभी खुशी कभी गम का सबब बनेगा। तो इस साल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ हमें विदा दीजिए और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। तो इस साल आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, ऐसी कामना हम करते हैं। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।